हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं सुन सिंह आज आपके यूट्यूब चैनल वी के स्टडी पे आपका स्वागत करता हूं। और आज हम सबका सेशन है नीति आयोग और योजना आयोग क्या होता है। ठीक है, तो आज हम उन सबके बारे में जानने वाले हैं। और फ्रेंड्स, आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको टॉपिक अगर आपको क्लियर हो रही है, अच्छे से समझ आ रही है, तो आप अपने फ्रेंडों को भी इस चैनल के बारे में बताएं। ठीक है, आइए जानते हैं नीति आयोग और योजना आयोग होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानते हैं कि आपका जो नीति आयोग है वो आया कहाँ से। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल नीति आयोग पहले जब का जो नीति आयोग था वो पहला आपका था योजना आयोग, योजना आयोग के नाम से पहला क्या था आपका योजना आयोग। जो आपका जो नीति आयोग था वो पहला आपका था योजना आयोग। और इस योजना आयोग की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, तो आपका था 15 मार्च 1950 को आपकी योजना आयोग की शुरुआत हुई थी। किसकी अध्यक्षता में? तो आपके जो अध्यक्षता थे वो आपके थे जवाहरलाल नेहरू। तो हमारा जो योजना आयोग था उसकी शुरुआत 15 मार्च 1950 को हुई थी। और इसकी अध्यक्षता आपके जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। ठीक है, उनकी अध्यक्षता में नीति योजना आयोग की शुरुआत 15 मार्च 1990 को हुई थी। ठीक है, और आपको जो इस योजना में इसको आपके इस योजना आयोग को दो भागों में बांटा गया था। आपके इस योजना आयोग को दो भागों में बांटा गया था। फर्स्ट आपको क्या था? पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना। और आपका जो इसका सेकेंड था वो आपका था राज्यों और मंत्रालयों का वित्तीय, राज्य और मंत्रालय। ठीक है, तो आपका जो योजना आयोग था वो आपका दो भागों में बना था। फर्स्ट पंचवर्षीय योजना और दूसरा आपका राज्यों और मंत्रालयों का वित्तीय आवंटन करना। इसके दो भाग थे। ठीक है, अब जानते हैं हम आप पे आते हैं योजना आयोग पे। योजना का मतलब खत्म है क्योंकि जो आपका जो नीति आयोग है वो आपका योजना आयोग का ही एक रूप है। ठीक है, तो हम अपने टॉपिक आते हैं। जो आपका टॉपिक है वो आपका है नीति आयोग। ठीक है, अब इस योजना पर थोड़ा सा जान लेते हैं, जान चुके जितना जाना था इसके बारे में कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, किसके जन्म हुई थी और इसके कितने कितने भाग हैं। अब हम चलते हैं अपने आगे जो हमारा टॉपिक है नीति आयोग। ठीक है, फ्रेंड्स हमारा मेन टॉपिक है नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग होते हैं। तो जो आपका जो नीति आयोग था ये पहला आपका था योजना आयोग। ठीक है, योजना आयोग का बना रूप आपका बना नीति आयोग। ठीक है, अब बात करते हैं कि नीति आयोग की शुरुआत कब हुई। सबसे पहले ये जानते हैं आपका है क्या नीति। ठीक है, नीति इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो बता आपको। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, जो आपका जो नीति आयोग है तो आपका जो नीति का फुल फॉर्म है ये अपने में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म जानना आपको नीति आयोग का फुल फॉर्म जानना होगा। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये जो सब जान गए। अब जानना कि इसकी जो हिंदी होती है और इसकी हिंदी क्या होती है। हिंदी से सब जाएंगे। अब इसकी हिंदी क्या होती है आपका है, इसकी हिंदी आपको जाएगी राष्ट्रीय, हिंदी है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। ठीक है,
अक्सर लोग उसकी इंग्लिश जानते हैं कि किस चीज़ की फुल फॉर्म कौन सी होती है इसकी इंग्लिश, बट फंसते क्या हिंदी में। तो आपका जो नीति आयोग का फुल फॉर्म है आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और उसका हिंदी रूपांतरण है राष्ट्रीय भारतीय पर्यटन संस्थान। ठीक है, ये होता है। अब जानते हैं योजना आयोग की शुरुआत कब हुई। ठीक है, सॉरी, आपके नीति आयोग की शुरुआत कब हुई। ठीक है, इसकी जो शुरुआत है, इसकी जो स्थापना हुई थी आपके, कहता हूँ मैं, इसकी शुरुआत आपका हुई थी एक एक जनवरी 2015 को। ठीक है, आपके इस नीति आयोग की शुरुआत 1 जनवरी 2015 को हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है आपका दिल्ली में है। ठीक है, इसका मुख्यालय आपका दिल्ली में है, स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आखिर इसकी जरूरत पड़ी क्यों। ठीक है, जो आपका नीति आयोग था, फर्स्ट आपका था योजना आयोग। योजना आयोग का बना रूप नीति आयोग। ठीक है, अब नीति आयोग की जो स्टार्टिंग हुई थी, अरे सोच, तो उसकी जो बनने की जो पहली सोच आई थी हमारे नरेंद्र मोदी जी को, वो लाल किले के संबोधन में किया गया था। ठीक है, नीति आयोग की शुरुआत थी आपके लाल किले के संबोधन में किया गया था, संबोधन में। ठीक है, कब, ये जानते हैं। जो इन्होंने लाल किले की शुरुआत की थी, तो उसके संबोधन में इन्होंने इसकी शुरुआत ओके फ्रेंड्स। ठीक है, तो जो हमारी जो नीति आयोग की जो शुरुआत की गई नरेंद्र मोदी ने, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने लाल किले के संबोधन में 15 अगस्त 2014 को इसकी घोषणा की कि हम नीति आयोग बनाएंगे। ठीक है, उन्होंने लाल किले के संबोधन में 15 अगस्त 2014 की इस बात की घोषणा की कि हम नीति आयोग बनाएंगे, और तब जाके इस नीति आयोग का ये जो 2015 में पूर्ण गठन हो गया। ठीक है, अब जानते हैं इसके अध्यक्ष कौन कौन थे। ठीक है, तो आपका जो नीति आयोग है, इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2015 को हुई। ठीक है, इसके अध्यक्ष, जो आपका नीति आयोग है, इसके अध्यक्ष पहले जान के नीति आयोग को 2 भागों में बांटा गया है। इसको आपका 2 भाग बांटा गया है। फर्स्ट द इंडियन हब, सॉरी टीम इंडिया हब, और जो आपका जो सेकेंड है वो आपका है नॉलेज एंड जो आपका सेकेंड आपका है नॉलेज एंड इनोवेशन। ठीक है, फर्स्ट आपका है टीम इंडिया हब, दूसरा नॉलेज एंड इनोवेशन हब। 2 भागों में बांटा गया। अब इन दोनों का मतलब क्या है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं टीम इंडिया हब का मतलब क्या है। टीम इंडिया हब का आपका जो मतलब आपका है राज्य और केंद्र के बीच समन्वय बैठाना, राज्य और केंद्र के बीच एक समन्वय का स्थापित करना। जो आपका राज्य और केंद्र के बीच समन्वय स्थापित करना। ठीक है, और आपका ए है नॉलेज एंड हब, सेकेंड आपका नीति आयोग का बेहतर बनाना, को बेहतर बना। ठीक है, फर्स्ट नीति आयोग को 2 भाग इसको हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल टीम इंडिया और सेकेंड नॉलेज एंड इनोवेशन हब। जब आपका टीम इंडिया है उसके अंदर आपका राज्य और केंद्र के बीच एक अच्छा समन्वय को स्थापित करना, और सेकेंड आपका जिसमें नॉलेज में को नीति आयोग को एक अच्छा बेहतर बनाना। ठीक है, अब इतना का फर्स्ट ऑफ ऑल। अब हम जानते हैं इस नीति आयोग की अध्यक्षता कौन करता है। ठीक है, अब इसमें आपके एग्जाम में कुछ पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट आपका कि यह एक गैर संवैधानिक निकाय है।
ठीक है। फर्स्ट आपका जो नीति आयोग है आपका एक गैर संवैधानिक निकाय है, और दूसरा क्या है, यह एक थिंक टैंक है। अब फर्स्ट यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, और सेकेंड आपका है कि यह एक थिंक टैंक है। आखिर थिंक टैंक होता क्या है, मैं आपको बता दूं कि थिंक टैंक का मतलब क्या है। सपोर्ट है कि एक मीटिंग यहाँ हो रही है, फर्स्ट एक यहाँ बैठे हैं, ठीक है, और कुछ लोग यहाँ पे बैठे हैं और मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग यहाँ बैठे मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। जो आपका जो पहले जो आपका योजना आयोग था, ठीक है, फर्स्ट जो पहला था, उस योजना आयोग में ये था कि 5 लोग बैठ के मीटिंग करते थे, जो दल होते थे, और मीटिंग करने के बाद उस पे क्या आना चाहिए, उस पे विचार करने के बाद उसको एक अच्छा निर्णय देते थे, और प्लस उसको एक आंगन, एक जो आपका जो वित्तीय आंगन है उस पर भी विचार करते थे, ठीक है, इस योजना आयोग में। बट नीति आयोग का मतलब क्या होगा, नीति आयोग में आपका इनके पास दो हैंड थे। फर्स्ट एक तो निर्णय करना, और सेकेंड उस निर्णय पे वित्तीय आंकलन करना। बट जब नीति आयोग आपका आया, ये नीति आयोग, तो इस नीति आयोग में इन पांचों के 2 हाथ कट गए। मतलब जो ये जो हैंड थे वो कट गए। कैसे कटे, तो जब ये जो हैंड कट गए तो इसका मतलब क्या हुआ, बस ये 5 लोग मीटिंग कर सकते हैं कि नीति आयोग में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और उस मीटिंग करने के बाद उस दौरान वो इस पर कोई वित्तीय आवंटन का निर्णय नहीं ले सकते। बस उनका एक काम है कि वो एक ऐसी नीति बनाए जिसके अंतर्गत सामाजिक और समाज में एक अच्छा कल्याणिक कार्य हो, और इस पर वित्तीय आवंटन करना इनका हक नहीं है। लेकिन योजना आयोग में इनको वो दोनों हक प्राप्त थे। बट नीति आयोग आते ही गायब हो गए, और योजना आयोग में इनको वो दोनों अधिकार प्राप्त थे, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे, थिंक टैंक हो गया, ठीक है। अब आते हैं इसकी जो फर्स्ट जो पहली बार जब बना था आपका नीति आयोग फर्स्ट, तो उस समय उसकी जो अध्यक्षता थे, जो अध्यक्ष थे, वो तो आपके प्रधानमंत्री थे, ठीक है, और दूसरा तो उपाध्यक्ष वो आपके थे वो आपके थे 5 गणेश साहब। ओके फ्रेंड्स, तो जब यहाँ पर जो नीति आयोग जब आया, ठीक है, उस टाइम अध्यक्ष प्रधानमंत्री थे, और उपाध्यक्ष आपके अरविंद पान गरिया थे, ठीक है, और सीईओ थी आपकी सिंधुश्री खुल्लर थी, जो जब फर्स्ट टाइम आता है। और जब प्रेजेंट टाइम में कौन कौन है मैं आपको बताता हूँ। ये तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है नीति आयोग, उसमें एक थे। अब जो प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष कौन है, इसके उपाध्यक्ष के सीईओ कौन है, मैं आपको बताता हूँ। अब जानते हैं नीति आयोग की संरचना, ठीक है, इसकी संरचना हुई कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रधानमंत्री, सॉरी अध्यक्ष, फिर उपाध्यक्ष, और फिर आपके सीईओ, ठीक है, इतने बने। आपका अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में डॉक्टर राजीव कुमार है, आपके जो उपाध्यक्ष हैं, जो आपके सीईओ आपके डॉक्टर अमिताभ कांत हैं, ठीक है, आपके डॉक्टर अमिताभ कांत है। अब इन सीईओ में कुछ सदस्य चुने गए थे। जब नीति आयोग की जब स्थापना हुई तो इसमें कुछ सदस्य चुनाते हैं, पर्यवेक्षक सदस्य होते हैं, और गवर्निंग काउंसिल के सदस्य होते हैं, ठीक है, मैं आपको इनके बारे में बता रहा हूँ कितने कौन सदस्य थे, ठीक है, इसी सीईओ के अंतर्गत कि आपके कौन कौन थे, ठीक है। तो फिर अब बारी आपकी आती है। हमने आपको बताया कि कौन तो आपका
अध्यक्ष है उपाध्यक्ष, तो आपके अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी, और आपके उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार हैं, और आपके सीईओ अमिताभ कांत है। अब इन सीईओ में कुछ सदस्य चुने गए थे। जो पहला है पूर्णकालिक सदस्य, ठीक है, पूर्णकालिक सदस्य, और दूसरा आपका आया पदेन सदस्य। और थर्ड आपके आए थे शासी परिषद, ठीक है, और फोर्थ आपके कुछ विशेष चुने गए थे। सदस्य, ठीक है। अब पूर्णकालिक सदस्य का मतलब फुल टाइम सदस्य, ठीक है। आपका पहले सदस्य मतलब कुछ चुने हुए। अब हम ये देखते हैं कि पूर्णकालिक सदस्य में आपके कौन कौन थे, ठीक है। फुल टाइम मेंबर, ये आपको आ गया फुल टाइम मेंबर। अब जो पदेन सदस्य है उसका आपका है पीएस ऑफिसर मेंबर, ठीक है। इनके मतलब है जब शासी परिषद मतलब गवर्निंग काउंसिलिंग, अब पूर्णकालिक सदस्य में आपके कितने सदस्य आते हैं, मैं आपको उनको नाम बताता हूँ बाय बाय से। इसमें आपके रमेश चंद, इसमें आपके सदस्य आते हैं फर्स्ट इसमें रमेश चंद, बीके सरस्वत, ठीक है, रमेश चंद। और दूसरा आपके इसमें बीके सरस्वत थे। आपके जो थर्ड थे आपके डॉक्टर बीके पाल थे, ठीक है, डॉक्टर बीके पाल। ये आपके जो चार थे आपके पूर्णकालिक सदस्य थे। अब बात करते हैं कि पदेन सदस्य, पदेन सदस्य में कितने सदस्य शामिल थे उस समय जब नीति आयोग का गठन हुआ। इसमें आपके रामनाथ सिंह थे, ठीक है, इसमें जो आपके थे इसमें आपके रामनाथ सिंह थे, आपके जो दूसरे सदस्य इसमें थे वो आपके थे सुरेश प्रभु, ठीक है, और इसमें दो तीन सदस्य थे जिनके नाम है राधा मोहन और दूसरे अजय जटेली है, ठीक है। इतने सदस्य आपके इसमें एक थे अजय जटेली, ठीक है, और एक राधा मोहन राय, ठीक है। इतने सदस्य आपके पदेन सदस्य में चुने गए थे। अब जानते शासी परिषद मतलब गवर्निंग काउंसिलिंग। अब आपके गवर्निंग काउंसिलिंग में कितने सदस्य चुने गए थे, इसमें कोई ज़्यादा नहीं। इसमें जो आता है सबसे अगर इम्पोर्टेंट देखा जाए आपका तो आपका शासी परिषद ही है, मतलब गवर्निंग काउंसिल, क्योंकि इसमें पूरे देश के मुख्य मंत्री, ठीक है, और राज्यपाल को चुना गया था, ठीक है। जितने आपके शासी परिषद थे, क्योंकि इन सबको छोड़ के ज़्यादा आपका शासी परिषद आपका इम्पोर्टेंट है, जिसको उठाता है, क्योंकि इसमें आपके पूरे देश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को नियुक्त किया था। जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट थे अपनी पोस्ट पे उनको नियुक्त किया था इस काउंसिल में, ठीक है। और विशेष का मतलब कुछ विद्वान, ठीक है, जो विशेष सदस्य थे इसमें कुछ विद्वान थे पुराने और कुछ ज्ञाता लोग थे, उनको चुना गया था जो काफी पुराने थे, सदस्य जुड़े हुए थे, इन लोगों को चुना गया था। मैं फिर से बता रहा हूँ, सीईओ करने का चार आते हैं। फर्स्ट पूर्णकालिक सदस्य जो फुल टाइम का मेंबर होता है, इसमें डॉक्टर बीके शाश्वत है और कुछ है। पहले सदस्य में आपके राजनाथ सिंह है, सुरेश प्रभु है, अजय जटेली है, राधा मोहन राय है, राधा मोहन राजा। और शासी परिषद में आपके गवर्निंग काउंसिल मतलब सबसे इम्पोर्टेंट आपका यही है, आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा जाना चाहिए कि जो गवर्निंग काउंसिल थी उसमें मुख्यमंत्री और कुछ देशों के कुछ राज्यों के राज्यपाल को चुना गया था। अब बारी आपकी आती है विशेष मतलब कुछ पुराने विद्वान थे उनको चुना गया था। अब हम जानते हैं अगला काम, ठीक है, कि आपके इसमें और कौन कौन टीमिंग जुड़ी हुई थी नीति आयोग के अंतर्गत और क्या क्या आपका आता है, ठीक है।
ये डेथ हो गए। अब मैं आपको बता दूं जो आपका जो पूर्णकालिक सदस्य थे, ठीक है, एक जो आपका जो है पूर्णकालिक सदस्य है, इसमें कब 1 से 5 साल के होते हैं। अब इसमें से 5 थे, इसमें आपके 4 थे, ठीक है, मतलब कि जो पूर्णकालिक सदस्य थे इसमें इनकी संख्या 5 थी और इनकी संख्या थी 4। इनकी 5 और इनकी संख्या 4 थी इसमें। और शासिक पद का कोई महत्व ही नहीं है, लेकिन जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रखता है वो आपका शासिक पद ही रखता है, ठीक है, और कोई नहीं। अब बात बचती है आपकी क्या, जब जो नीति आयोग है इसमें टोटल 13 सूत्रीय उद्देश्य रखे गए हैं। कितने? 13 सूत्रीय उद्देश्य आपके इस नीति आयोग के अंतर्गत टोटल 13 सूत्रीय आयोग को रखा गया है, ठीक है। अब इतना आपका 13 सूत्रीय उद्देश्य रखे गए, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, ठीक है। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगा और जो मैंने बताया जो टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुई हो तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा ना लगे फ्रेंड्स तो जानते ही हैं डिसलाइक का ऑप्शन हर वीडियो में होता है, तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। कोई फोर्स नहीं है कि आप इस वीडियो को लाइक ही करें, अगर अच्छा लगे तो ही लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो, पहले के लिए